बिहार की सियासत एक बार फिर उबाल पर है। एनडीए की छतरी के नीचे बढ़ती बेचैनी, एलजेपी रामविलास के नेता चिराग पासवान के इरादे और कांग्रेस की नई रणनीति और प्रशांत किशोर का जनसुराज 2025 के विधानसभा चुनाव से पहले सब कुछ बदलता नजर आ रहा है। सवाल सिर्फ इतना नहीं है कि कौन जीतेगा, असली सवाल यह है कि कौन किसके साथ खड़ा रहेगा। नमस्कार, मैं अंजलि मिश्रा, आप देख रहे हैं 24 अड्डा न्यूज। बिहार की राजनीति एक बार फिर करवट ले रही है। लोकसभा चुनावों के तुरंत बाद 2025 की तैयारियों में सभी दल जमीन पर उतर चुके हैं, लेकिन इस बार मुकाबला उतना सीधा नहीं है। एनडीए के भीतर अंदरूनी हलचल तेज हो चुकी है, विपक्ष खेमों में बढ़ चुका है और मैदान में एक नया चेहरा है चिराग पासवान, जिसकी राजनीतिक भूख अब सिर्फ दिल्ली तक सीमित नहीं रह गई है। चिराग पासवान ने लोकसभा चुनाव में एनडीए के साथ मिलकर जबरदस्त प्रदर्शन किया, लेकिन अब सवाल ये है कि क्या बिहार विधानसभा चुनाव में भी उसी गठबंधन का हिस्सा रहेंगे। एनडीए के सहयोगी दलों वीआईपी पार्टी और एचएएम ने सार्वजनिक तौर पर सवाल उठाए हैं कि क्या चिराग पासवान एनडीए के भीतर फूट का कारण बनेंगे। खुद भाजपा के भीतर भी भ्रम की स्थिति बनी हुई है। कई नेता पूछ रहे हैं कि क्या चिराग के लिए विधानसभा में सीटें छोड़ी जाएंगी और क्या चिराग को वीआईपी और एचएएम के ऊपर तरहीज दी जाएगी। चिराग पासवान इस वक्त सामाजिक समीकरणों को बड़े शातिर अंदाज में ले रहे हैं। दलितों के बीच तो उनकी पकड़ है ही, और साथ ही साथ वे अब अग्रणी जातियों, खास तौर पर भूमिहार और राजपूत वोट बैंक में भी अपनी पैठ बना चुके हैं। बीजेपी के लिए यह डबल चुनौती है। एक तरफ उसे चिराग के बढ़ते प्रभाव से सामंजस्य बैठाना है, तो वहीं दूसरी ओर पारंपरिक स्वर्ण वोट बैंक को संभालना है, जो पहले से ही जातिगत जनगणना और ईबीसी ओबीसी वोटों के तुष्टीकरण को लेकर नाराज है। नो मोर एनडीए जैसे ट्रेंड चला रहे हैं और बीजेपी की चुप्पी से निराश है। इस नाराजगी की फसल चिराग पासवान काट सकते हैं, लेकिन बीजेपी के सामने सबसे बड़ी मुश्किल है सीट बंटवारा। 2020 में जेडीयू के साथ मिलकर बीजेपी ने 110 सीटों पर चुनाव लड़ा था और अब वह अकेले 243 सीटों पर दावा कर रही है, जबकि वीआईपी, एचएएम और चिराग पासवान तीनों ही सम्मानजनक हिस्सेदारी की मांग कर रहे हैं। इस रस्साकसी में बीजेपी ने अपने ही पुराने नेताओं का असंतोष झेलना पड़ सकता है। बिहार जैसे राज्य में जहां हर सीट का गणित जाति समीकरणों से चलता है, वहां यह अंदरूनी मतभेद बड़ा संकट बन सकता है। उधर कांग्रेस एक अलग रणनीति के साथ मैदान में उतर रही है। उसके सभी 243 सीटों के लिए ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया शुरू कर दी है, जिसमें क्यूआर कोड आधारित फॉर्म से नए उम्मीदवारों को टिकट देने की बात कही गई है। यह कदम पार्टी के युवाओं और बदलाव चाहने वाले तबकों में लोकप्रिय बन सकता है। दूसरी तरफ प्रशांत किशोर का जनसुराज अभियान जोर पकड़ रहा है। पीके गांव-गांव घूम रहे हैं और साफ कह चुके हैं उन्हें नीतियों का नहीं, प्रणाली का विकल्प चाहिए। हालांकि पीके और कांग्रेस के बीच कोई औपचारिक गठबंधन नहीं है, लेकिन दोनों के बीच विचारधारा और लक्ष्य में कुछ समानता दिख रही है। विकल्प बनना। पीके की राजनीति साफ है, वह उन वोटर्स के साथ जुड़ना चाहते हैं जो बीजेपी से नाराज हैं, लेकिन आरजेडी या कांग्रेस को भी विकल्प में नहीं मानते हैं। ये वही स्पेस है जहां जनसुराज खुद को प्रासंगिक बना रहे हैं। मुस्लिम दलित वोट बैंक का एक हिस्सा भी अब आरजेडी से अलग सोचने में लगा हुआ है। अगर पीके इस असंतोष को संगठित कर पाते हैं तो वे गेम चेंजर बन सकते हैं। बिहार की राजनीति में मुस्लिम वोट बैंक हमेशा से निर्णायक रहा है और 2025 में ये वोट बैंक पहले से और कहीं ज्यादा अस्थिर और पुनर्संयोजित की स्थिति में है। राजनीति जनता दल यानी आरजेडी अब इस वर्ग का पारंपरिक प्रतिनिधि माना जा रहा है, लेकिन तेजस्वी यादव की नेतृत्व शैली और हालिया राजनीतिक निष्क्रियता ने मुस्लिम समुदाय के भीतर एक सवाल खड़ा कर दिया है। क्या आरजेडी अब भी उनके हितों की सच्ची आवाज है? नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू कभी इस वर्ग के लिए सेक्युलर राजनीति की मिसाल मानी जाती थी, लेकिन भाजपा के साथ बार बार गठबंधन तोड़ने और फिर बनाने से उसकी साख पूरी तरीके से गिर चुकी है। मुस्लिम मतदाता अब जेडीयू को अविश्वसनीय मानने लगे हैं। नीतीश भले ही व्यक्तिगत रूप से सॉफ्ट सेक्युलर नेता की छवि रखते हों, लेकिन उनकी राजनीति विश्वसनीयता पर प्रश्न चिन्ह अब स्थायी हो चला है। एआईएमआईएम यानी असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी सीमांचल जैसे इलाकों में बड़ी तेजी से जमीन बना रही है। 2020 के विधानसभा चुनाव में ओवैसी की पार्टी ने 5 सीटें जीतकर ये दिखा दिया कि मुस्लिम वोट अब आरजेडी के एक तरफा नहीं रह गए हैं। लेकिन एआईएमआईएम की सबसे बड़ी चुनौती यह है कि वह राज्यव्यापी पार्टी नहीं बन पाई है। सीमांचल के बाहर उसका प्रभाव नाम मात्र का है और कई मतदाता एआईएमआईएम को भाजपा का बी टीम भी मानते हैं। तो कुल मिलाकर बिहार में 2025 का चुनाव सिर्फ चेहरे और नारों का नहीं रहेगा। यह एक बार बड़े सामाजिक पुनर्गठन का अवसर बना रहा है, जहां जाति, धर्म और वर्ग की सीमाएं परंपरागत तरीके से नहीं खींच रही हैं। मुस्लिम वोट अब 3-4 हिस्सों में बढ़ सकता है, आरजेडी, एआईएमआईएम, वाम दल और जनसुराज के बीच। ऐसे में जो पार्टी जमीन स्तर पर गठबंधन और संवाद बनाएगी, वही इस वर्ग के वोट को मोड़ पाएगी। तो इस
पूरे समीकरण में सबसे दिलचस्प बात यह है कि चुनावी मैदान अब त्रिकोणी नहीं चतुष्कोणी होता जा रहा है। बीजेपी, आरजेडी, कांग्रेस और पीके का जनसुराज, और इसी बीच चिराग पासवान जैसे नेता एनडीए के भीतर ही एक वैकल्पिक पावर सेंटर के रूप में उभर रहे हैं। ऐसे में एक बड़ा सवाल खड़ा हुआ है कि क्या बिहार की जनता 2025 में फिर से किसी एक नए चेहरे पर भरोसा करेगी या इस बार नया प्रयोग होगा? ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। तो फिलहाल के लिए बस इतना ही। ऐसी और खबरों को पाने के लिए देखते रहिए 24 न्यूज़। धन्यवाद।